गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस में। अभी तक आप देख रहे थे कि थर्ड ईयर की क्लासेस चल रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर सेकंड ईयर स्टार्ट करिए। तो सेकंड ईयर का हम लोग, जैसा कि आपको सर ने बताया था कि उसमें हम लोग थर्ड ईयर में स्विच गियर फिफ्थ सेमेस्टर का, और सेकंड ईयर यानी कि आपके थर्ड सेमेस्टर में हम लोग मेजरमेंट को यूज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इसकी, और बेहतरीन वे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपके पास में हमारे पास में आज चर्चा कर रहे हैं हम थर्ड सेम की। किसकी? थर्ड सेम की। थर्ड सेम में आपके पास में जो बोर्ड हैं, दोनों बोर्डों के सिलेबस की चर्चा करेंगे। बीटीई यूपी और बीटीईआर, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की। इन दोनों की हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस है, और भी राज्यों का हम सिलेबस लेंगे। अब आप इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति के लिए सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं अलग अलग करना। तो प्लीज़ इसमें आप क्या करें, जो भी हरियाणा के बच्चे हों नाराज़ ना हो, चाहे आप बिहार के बच्चे हों, बड़े जल्दी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टीम और बढ़ती चली जाएगी और चीज़ें आपके सामने एक्सप्लोर होती चली जाएंगी। तो नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। आपके जिस भी सेमेस्टर में ये है, आप उस सेमेस्टर में यहाँ से पढ़ लें। अगर बिहार के थर्ड में हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट 90 से 95% क्या होता है, सेम होता है। बस क्या होता है, जो चीज़ें आपके किसी बोर्ड में फर्स्ट लेसन में दी हैं, वो आपके हो सकता है कि किसी अन्य लेसन में दी गई हों। हो सकता है कि आपके सबसे लास्ट में दी गई, यहाँ पहले चैप्टर में दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग ऐसा लेके चलेंगे कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश बोर्ड का मैं सिलेबस आपके सामने रखूंगा और आप खुद अपनी आंखों से इसको देखिएगा। बिल्कुल सेम सिलेबस है, नाराज होने की किसी को ज़रूरत है नहीं। अभी हम लोग इन दोनों बोर्ड को टारगेट लेके चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट सेम में मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि अगले सेमेस्टर में ज़रूर बिहार और हरियाणा के बच्चों के साथ में हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। अभी पहले फ़िलहाल मैं इन दो बोर्ड कर देखता हूँ, क्योंकि टाइम की कमी भी है, चीज़ें ज़्यादा हैं, समय कम है। अगर हम बोर्ड वाइज पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को, और सेम चीज़ों सेम कंटेंट देने में फिर बार बार वही चीज़ों की रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। इस बात को आप भी जानते हैं। और आपके सामने मैं यहाँ सिलेबस रखूँगा थर्ड ईयर का, थर्ड सेमेस्टर का, सेकेंड ईयर का, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट, अब मेजरमेंट को आप लोग क्या बोलते हैं? EIM, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। कहीं कहीं इसको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं इसी का नाम होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड EEM भी होता है इसका, ठीक है। हर राज्य में, अलग अलग राज्य में, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग राज्य में अलग अलग उसके नाम से जाना जाता है फिलहाल में। लेकिन इनके अंदर जो कंटेंट होता है दोस्त, वो सेम होता है। एक बार आप विश्वास करके देखिए, आपको सेम ही मिलेगा। तो आप लोगों का पहला काम क्या है? वीडियो को शेयर करना अपने कॉलेज ग्रुप में। आप लोगों के पास में ऐसा फैसिलिटीज़ है, व्हाट्सअप है, आपका फेसबुक ग्रुप्स होंगे। ज़्यादा से अधिक संख्या में इसको शेयर करें, ताकि लोग, ये कारवा जो चालू किया है तो ये बहुत दूर तक जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका विधिवत तरीके से पूरा सिलेबस ख़त्म करूं, और सब्जेक्ट ख़त्म होने, सॉरी, टॉपिक ख़त्म होने के बाद उसके प्रीवियस ईयर परीक्षा में जितने सवाल आए हैं उनको कैसे लिखना है, ये जिम्मेदारी मेरी ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो अब यहाँ आगे बढ़िएगा। अभी हमारे पास में मौका है सबसे पहले देखो, ये है BTUP उत्तर प्रदेश का सिलेबस आपके सामने, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। देखो, इन्होंने सब्जेक्ट का नाम दिया इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। हमें क्यों पढ़ना है? डिप्लोमा होल्डर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को इसको क्यों पढ़ना है, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं पहले पेज में। अगले पेज में हमारे काम की चीज़ है डिटेल कंटेंट की। सबसे पहले यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर हम लोग, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। पहला टॉपिक इसमें है कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले यहाँ पर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट क्या है, हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं इसको, ऑब्जेक्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ दूसरा टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर मेजरमेंट सोर्स ऑफ एरर।
यानी कि आपको यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में। और आपके पास में सोर्स ऑफ एरर क्या क्या होते हैं इनको देखेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है आपकी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपके पास में कितने टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग टाइप। यहीं से हम लोग और भी देखेंगे, आपके पास में एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट भी इसी में आएंगे आपके। फिर यहाँ पर एसेंशियल ऑफ द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास में जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं, क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, ये कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक। अब अगला दूसरा चैप्टर जो आएगा वो आएगा अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। अब ये अमीटर वोल्ट मीटर हमारे पास में किस चीज़ के होंगे, किस इंस्ट्रूमेंट के होंगे, तो बेटा जो आप पीएमएमसी पढ़ेंगे, जिसको मूविंग कॉइल, और इसको क्या बोलते हैं, एमआई, यानी कि आपके पास में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के वोल्ट मीटर और अमीटर पढ़ेंगे हम, वोल्ट मीटर और अमीटर, वोल्ट मीटर इसका भी और अमीटर इसका भी पढ़ेंगे, ठीक है। इनके क्या हो गए, कंसेप्ट ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, डिफरेंट बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि आपको वोल्ट मीटर और अमीटर के कंसेप्ट पढ़ना है, इनमें अंतर को बताना है। अगला है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन एंड मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर संरचना, इनके कार्य सिद्धांत, और आपके इनको क्या मूविंग आयरन के और किसके, मूविंग कॉइल के। मेरिट एंड डीमेरिट, आपको क्या बतानी है, इनकी मेरिट बतानी है, इनकी डीमेरिट यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सोर्स ऑफ एरर, यहाँ पर कौन कौन से सोर्स हैं एरर के, कैसे कौन कौन से एरर आ सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, ठीक, ये आपके पास में है। अगला है हमारे पास में वाट मीटर, क्या है, वाट मीटर, डायनोमो टाइप वाट मीटर, इसको ईएमएमसी भी बोलते हैं, ईएमएमसी, ठीक है, ईएमएमसी भी बोलते हैं स्टैंडर्ड वे में, ठीक। तो ये हमको पढ़ना है। अगर हम यहाँ बात करें आगे, तो यहाँ पर इसमें आगे की अगर हम बात करते हैं, चर्चा करेंगे, तो आगे हमारे पास में क्या आएगी चर्चा में बात आएगी कि आप इसका जो वाट मीटर आप पढ़ रहे हैं ईएमएमसी, या फिर जो आपने यहाँ पढ़ना है, चलिए ये जो आपको पढ़ना है यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर डियर, यहाँ पर आपके पास में देखो कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, मेरिट, डीमेरिट, डायनोमो टाइप वाट मीटर एंड डिजिटल वाट मीटर। हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास में इंस्ट्रूमेंट में जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एमआई से आए, चाहे पीएमएमसी से आए, चाहे वो डायनोमो टाइप वाट मीटर से आए, आपको कंस्ट्रक्शन यानी कि उसकी बनावट क्या है, ठीक है, उसकी संरचना क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हर इंस्ट्रूमेंट में लिखनी भी होंगी। चलिए, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास में आएगा एनर्जी मीटर, बेटा क्या आएगा, एनर्जी मीटर। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन देखो आया, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मेरिट एंड डीमेरिट पढ़ेंगे, सिंगल फेज और 3 फेज एनर्जी मीटर, ये 2 प्रकार के होते हैं, इन दोनों को पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे इसमें एरर क्या होते हैं और एरर का कंपनसेशन, एरर कैसे कम करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे ईडी एनर्जी मीटर पर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की, जो आपके पास में मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है, जिससे आप मैक्सिमम डिमांड को मेजर करते हैं, जो आपके घरों में बिजली का बिल आता है। आप जो घरों में इंडक्शन मीटर आप लोग यूज करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मीटर या फिर सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें एक मैक्सिमम डिमांड मीटर आता है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर आता है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ये वो ऐसा बता रहा है। अगला है डिजिटल एनर्जी मीटर, क्या होता है, इसका डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन। क्लियर है, तो इतना हमें इसमें पढ़ना है। अब आगे बढ़ेंगे, देखो इसमें आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, इसमें जब आप आगे बढ़ोगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा, आगे बढ़ोगे तो आपको इसमें क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर मिसलेनियस प्रॉब्लम दी गई है, यानी कि मिसलेनियस दिया गया है यहाँ पर कुछ चीज़ें। जैसे मिसलेनियस में क्या क्या आएगा, यानी कि आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं मिसलेनियस, जैसे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ मेगर, मतलब हाई रेजिस्टेंस को मेजर से हम लोग मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। आपके पास में जितने भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस सब इसी से मापे जाते हैं, आपके पास में जितनी भी बाइंडिंग्स के रेजिस्टेंस होते हैं बड़े बड़े, सब इसी से मापे जाते हैं। तो मेगर का आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़नी है, और आपको एप्लीकेशन, अर्थ टेस्टर, एनालॉग और डिजिटल दोनों पढ़ना है। मल्टीमीटर में जैसे आपके पास मल्टीमीटर से बोलते हैं, जिससे आप एक से अधिक क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, जैसे वोल्टेज, करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी मीटर आपको पढ़ना है, डायनो टाइप वाला। सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर पढ़ना है, इलेक्ट्रो डायनो टाइप का। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ
सिंक्रोनोस्कोप एंड फेस सीक्वेंस इंडिकेटर पढ़ना है, टंग टेस्टर पढ़ना है आपको, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना है, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आप, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर में पहला है आपका करंट ट्रांसफार्मर। क्या है? पहला है करंट ट्रांसफार्मर। अगली चलिए, अगली नेक्स्ट आपके पास में दूसरा यहाँ पर दे रखा है उनने, क्या बेटा दूसरा यहाँ पर दे रखा है उन लोगों ने, क्या पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगला क्या होगा आपके पास में नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, जैसे सीआरओ यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसका ब्लॉक डायग्राम आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्किंग प्रिंसिपल सीआरओ एंड वेरियस कंट्रोल एप्लीकेशन, इसके कौन कौन से एंड एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ पढ़ना है। फिर अगला है डिजिटल मल्टीमीटर ओनली ब्लॉक डायग्राम एंड एप्लीकेशन, इसमें उनने इतनी रियायत दी है आपको। चलिए अगला है एलसीआर मीटर यानी कि स्टडी ऑफ एलसीआर मीटर एंड एप्लीकेशन पढ़ना है। पावर फैक्टर मेजरमेंट यानी पावर मेजरमेंट में आपको 2 वाट मीटर मेथड बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन में पढ़ना होगा, और एक होगा आपके पास में 3 वाट मीटर मेथड। ठीक है, ये दोनों वाट मीटर पढ़ने होंगे आपको। नेक्स्ट है आपके पास में क्या बेटा, अगला है हमारे पास में ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर आपको पढ़ने होंगे। अगला है आपके पास में ट्रांसड्यूसर, क्या है ट्रांसड्यूसर। अगला है आपके पास में डियर ट्रांसड्यूसर, क्या है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अगला है आपके पास में क्या ट्रांसड्यूसर। अगला है आपके पास में क्या ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर में आपको क्या पढ़ना है बेटा, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, सिंगल फेज और 3 फेज। फिर आपके पास में बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट, यानी कि आपके पास में ऐसे कौन कौन से ट्रांसड्यूसर हैं जो प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। फ्लो को कौन कौन मेजरमेंट करते हैं, लेवर मेजरमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट यूजिंग द ट्रांसड्यूसर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ इस वाले चैप्टर में आप 10 नंबर में पढ़ेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोकपल, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिटेक्टर एंड देयर कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग, यानी कि थर्मल इमेज कैमरा, ये सब पढ़ना है। अब यहाँ पर एक नया चैप्टर आपका ऐड हुआ है, स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम। क्या है? स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में पहला है एएमआई। एएमआई में क्या है, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है फंक्शन ऑफ एएमआई क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है आपके पास में, स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजी क्या है, एएमआर क्या है यानी कि ऑटोमेटिक मीटरिंग रीडिंग क्या है आपके पास में, इनवर्स और रिवर्स आपके पास में मीटरिंग सिस्टम इन सोलर पावर प्लांट, एमआरआई यानी कि मीटरिंग रीडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है आपके पास में, ये सारे आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स की है, तो ये तो आपका जिम्मेवारी है, आपकी कॉलेज की जिम्मेदारी है प्रैक्टिकल्स कराना। मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि मैं आपको यहाँ करा दूँ। खैर कोशिश करेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते चलेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग खरीद लेंगे, एनालॉग डिजिटल सारे एप्लीकेशन सारे प्रैक्टिकल भी यहीं कराएंगे ऑनलाइन, टेंशन नहीं लेनी है सारी चीज़ों की। चलिए आगे बढ़िए, अगला मामला क्या है, नेक्स्ट मामला क्या है आपके पास में, नेक्स्ट मामला है आपके पास में पहला मामला क्या है आपके पास में, देखो यहाँ पर अगला मामला है यहाँ पर। अब ये जो सिलेबस है, अभी तक हमने जो सिलेबस देखा था वो था BTE UP का। ठीक है, अब देखना, आप बहुत कमेंट कर रहे थे आप लोग कि सर राजस्थान का स्टार्ट करिए, राजस्थान का। तो देखो राजस्थान वाले बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को। अब आपके पास में हम लोग देखने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का सिलेबस, जो कि बिल्कुल सेम है उत्तर प्रदेश के सिलेबस के जैसा, और बिहार और झारखंड और अन्य स्टेट के बच्चे नाराज नहीं होंगे इस बात को लेकर, आप टेंशन नहीं लेनी है। अब आप इस बात को जानते हैं, एक आदमी है और उसी को सब कुछ करना है, पढ़ाना भी है, सब कुछ चीज़ें आपकी देखनी भी हैं, तो एक आदमी की बस की बात तो है नहीं कि एक बार में सारे बोर्ड स्टार्ट कर दें। तो अभी हम 2 बोर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब इसको पढ़ें तो अपने उसमें सिलेबस डाउनलोड कर लें, जैसे बिहार के बच्चे हैं डाउनलोड कर लें कि किस सेमेस्टर में ये कॉमन है आपका, वो सब्जेक्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से। अगले सेमेस्टर में मैं आपसे वादा करता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल आपको मिलने रहेंगी आपके बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, अभी फिलहाल में बात करते हैं BTR की, है ना भाई। चलिए, और वो बच्चे ज़रूर कमेंट करेंगे राजस्थान के किस किस पॉलिटेक्निक से आप लोग बिलोंग करते हैं, आप जयपुर से कितने लोग हैं, सवाई माधोपुर से कितने लोग हैं, भरतपुर से कितने लोग हैं। सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कौन कौन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि सर हम इस वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और आपको मैं सिलेबस इतना बेहतरीन समझा दूंगा कि आपको डाउट ही नहीं रहेगा सिलेबस में। देखो BTR ने जो सिलेबस दिया है ये है 3rd सेमेस्टर का। 3rd सेमेस्टर में आपके पास में बच्चा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है, और जबकि यूपी में था इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट।
बात एक ही होती है। आपका कोर्स कोड जो है EE33303 दे रखा है, यानी कि थर्ड ईयर का ये 3 उसके आगे जुड़ जाता है, थर्ड ईयर को रिप्रेजेंट करता है, मे बी ऐसा होगा। कोर्स का टाइटल है आपके पास में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है, आपके पास में नंबर ऑफ क्रेडिट दे रखा है, आपके पास में क्या होता है ये कोर्स कैटेगरी पीसी दे रखी है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखो कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, कोर्स के आउटकम्स क्या है पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं इसको, और फिर हम लोग चलते हैं सीधा कंटेंट के ऊपर। हमें ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ना किसी को देनी है। चलिए हम सीधा चलेंगे कहाँ पर, अपना इसके ऊपर। तो बच्चा यहाँ पर आप ध्यान से देना, ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। आपको बेटा यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट पहला चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। मैं कंसीडर करते चलूंगा। आपसे सिग्निफिकेशन, यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्ड पूछेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट वहाँ भी था आपके पास में। नल डिटेक्टर का मतलब होता है जितने आपके ब्रिज होते हैं वो सब नल डिटेक्टर में आते हैं। डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है, ये आ गया। फिर आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ एरर, कैलिब्रेशन, नीड एंड प्रोसीजर क्या है, क्लासिफिकेशन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग पढ़ा था आपने, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये भी यहाँ ही पढ़ेंगे आप। टेंशन नहीं लेनी, सेम होता है सब कुछ, ठीक है। ये बात तब समझ में आएगी जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे, कहीं कुछ नहीं होता। आप राजस्थान क्या, मैं कह रहा हूँ आप इंडिया के बाहर से भी किसी अन्य कंट्री में अगर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, अगर उसमें मेजरमेंट होगा, पावर सिस्टम होगा, तो यही सब चीज़ें आप पढ़ेंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट है आपके पास में मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। वहाँ पर भी था मेजरमेंट, वोल्ट मीटर एंड अमीटर था वहाँ पर, ठीक है। इनने क्या किया, वोल्टेज एंड करंट, इनने क्वांटिटी दे दी। एनालॉग मीटर, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, साइलेंट फीचर, छुपे हुए, मेरिट एंड डीमेरिट, ये वहाँ भी था। पहला पॉइंट है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, तो वहां पर एमसी लिखा था, इनने लिखा पीएमएमसी, पूरा नाम लिख दिया, ठीक है। राजस्थान के थोड़े समझदार हैं तो पीएमएमसी लिख दिया इनने। फिर इनने परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग आयरन, तो इनने पीएमएमआई लिखा, एमएमआई लिखा। फिर अगला है डीसी अमीटर, बेसिक मल्टी रेंज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल शंट क्या होता है, डीसी वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर, सीटी एंड पीटी, वहाँ भी आपने पढ़े। पीएमएमसी, एमआई, सीटी, पीटी, इनके सबके वोल्ट मीटर और अमीटर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कुल मिला के बात ये है। आगे बढ़ो इसमें, अगर ये हो गया तो अब चलिए अब आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर अब आगे बढ़ो ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको टेंशन नहीं लेनी। आप कितने नंबर आएंगे इसमें ना, आप कहेंगे वाह गुरुजी मजा आ गया। देखो अब देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या दिया भैया इन लोगों ने, इन लोगों ने दिया है मेजरमेंट, कहाँ जाओगे हमसे छुप कर, देखो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। वहां पर आपके पास में क्या दिया था, पावर मेजरमेंट। इसमें डायनो टाइप वाट मीटर, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर डायनो टाइप वाट मीटर हमने वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे। रेंज क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, एक्सटेंशन रेंज क्या है, यूजिंग सीटी और पीटी, ठीक है। आप सीटी और पीटी का उपयोग करके एक्सटेंशन कर सकते हैं। एरर और इसका आपके पास में कंपनसेशन, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर मेजरमेंट, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर मेथड, वहाँ पर भी हमने 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर मेथड आपका नाम लिया था। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंगल एंड 3 फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, वहाँ पर भी एनर्जी मीटर पड़ा था। कंस्ट्रक्शन फीचर एंड वर्किंग प्रिंसिपल, एरर एंड देयर कंपनसेशन। अब है सर्किट पैरामीटर मेजरमेंट, सीआरओ एंड अदर मीटर। अब देखो अगले इसमें आपको क्या दे रखा है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आपके पास में लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, 3 प्रकार के मेजरमेंट, 3 रेजिस्टेंस होते हैं आपके पास में। पहला मीडियम लो रेजिस्टेंस केल्विन डबल ब्रिज या फिर केल्विन ब्रिज से मापा जाता है। आपके पास में हाई रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस आप वोल्ट मीटर अमीटर मेथड से माप सकते हैं। हाई रेजिस्टेंस मेगर और ओम मीटर सीरीज और शंट मीटर से आप मेजर कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कि आपको यहाँ पर इनको मेजर करना। अगला है आपके पास में एंडरसन ब्रिज, अकेले से क्या करना है आपको, मेजरमेंट करना है किसका, आपके पास में इंडक्टर का, ठीक है, एल मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ सी, शेयरिंग ब्रिज से उन्होंने यहाँ नोट करके दिया, नो डेरिवेशन, नो फेजर डायग्राम, टेंशन आधी से ज़्यादा खत्म आपकी, ठीक, ये नहीं करना है। अगले अदर मीटर क्या है आपके पास में बच्चा, अदर मीटर है अर्थ टेस्टर, डिजिटल मल्टीमीटर, LCR मीटर, देखो वहाँ भी पढ़ा था, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, पावर फैक्टर मीटर, सिंगल फेज एंड 3 फेज डायनो टाइप मीटर से वहाँ भी पढ़ा था, पावर फैक्टर मीटर, सिंगल फेज और 3 फेज, वो भी डायनो टाइप मीटर का। तो ये था आपके पास में आज का सिलेबस। आपको
क्लास कैसी लगी, इस क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए। कल हम लोग पहले चैप्टर के साथ में मिलेंगे आपसे। रोज़ शाम को ये क्लासें आपकी अपडेट होती हैं, तो क्लासों को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर जो नए बच्चे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि मुझे आप लाइव देखना चाहते हैं, लाइव मेरे साथ इंटरेक्ट होना चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने कॉलेज ग्रुप्स में इसको शेयर करना। जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर होंगे उस दिन मैं आपके सामने खड़ा हूँगा, लाइव इंटरेक्ट होंगे, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे, आपको फील होगा कि मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे सामने। तो ज़रूर ज़रूर क्लास को शेयर करें। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। आपको सिलेबस कैसा लगा, मैंने सिलेबस का कंपेयर किया राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, तो आपको लगा ये एक दिमाग से आपके भूत उतर गया होगा कि अलग अलग नहीं होते हैं। जितने सब्जेक्ट आपके कॉमन हैं वो मैं कॉमन पढ़ा दूंगा, जितने अनकॉमन सब्जेक्ट हैं उनको मैं अलग से खुद ही पढ़ा दूंगा। टेंशन नहीं लेनी है जीवन में, टेंशन देनी है, लेनी नहीं है। सेमेस्टर अब हमारे भरोसे, क्वार्टरली क्लासेस के भरोसे चलेंगे और आप पास ही नहीं अब तो बहुत अच्छी परसेंटेज और कंसेप्ट के साथ में आप चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस पॉलिटेक्निक से बिलोंग करते हैं। थैंक यू।